राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। और खबर है अंबाला से। बोरबल में फंसे निर्भय को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। करीब 8 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि बारिश के चलते रेस्क्यू में दिक्कतें भी आ रही हैं। 220 फीट गहरे बोरवेल में 4 साल का निर्भय फंसा हुआ है। सेना, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। तो प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है, लेकिन बारिश के चलते रेस्क्यू में देरी आ रही है। 220 फीट गहरा बोरवेल है। 4 साल का निर्भय पिछले 8 घंटे से इसके बीच में फंसा हुआ है। सेना, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी है। और अब एनडीआरएफ ये कह रहा है कि बच्चे को जल्द ही निकाल लिया जाएगा। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो निर्भय को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। करीबन 8 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बारिश के चलते रेस्क्यू में जरूर थोड़ी सी दिक्कतें हुई, लेकिन एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू के इस मिशन में लगी हुई है। और करीबन 220 फीट ये गहरा बोरवेल है और 4 साल का मासूम जो कि इस बोरवेल में गिर के इसमें फंस गया है और अब इसको निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ये अंबाला से खबर है। बोरवेल में फंसे निर्भय को बचाने की कोशिश जारी है। अंबाला से ये बड़ी खबर। करीब 8 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और निर्भय को निकालने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। लेकिन बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार जो चलाए रखना है उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई है। और 220 फीट ये गहरा बोरवेल है, तो कोशिश लगातार की जा रही है निर्भय को सकुशल इससे बाहर निकाला जाए। प्रशासन हर संभव जो मदद है वो भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू का जो काम है वो पूरा हो। लेकिन पिछले 8 घंटे से ये जो कोशिश है वो लगातार चल रही है। रस्सी डाल करके खींचने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा जल्द ही निकाल लिया जाएगा निर्भय को, ये जानकारी भी एनडीआरएफ की ओर से दी गई है। रेस्क्यू में टीम लगातार लगी हुई है। तो बोरवेल में फंसे निर्भय को बचाने की कोशिश लगातार चल रही है और पिछले 8 घंटे से आपको बता दें कि ये जो टीम है वो लगातार निर्भय को बचाने की कोशिश कर रही है। अब मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अब कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सबसे पहले आप ये समझिए, क्योंकि अंदर जो मूवमेंट है उसको कैप्चर किया जा रहा है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है ये देखा जा रहा है। बोरवेल अगर आपको बताएं तो करीबन 220 फीट गहरा है, जिसके अंदर निर्भय गिर करके फंस गया है। सुबह करीब 6:30 बजे खेत में घूमने के लिए बताया जा रहा है कि गया था और उसी समय पिता और चाचा के साथ जब ये बच्चा घूम रहा था तब वो बोरवेल में गिर गया और उसके बाद से लगातार पैर फिसलने की वजह से 4 वर्षीय निर्भय उसको बोरवेल से निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हालांकि हादसे के वक्त परिजन पास में ही मौजूद थे और जैसे ही ये दुर्घटना हुई है उसके बाद तुरंत वहां पर मौके पर जो प्रशासन है उसको सूचना देकर के बुलाया गया है। कोशिश लगातार आप देख रहे हैं कि की जा रही है कि निर्भय को किसी भी तरीके से सकुशल निकाला जाए, क्योंकि पिछले 8 घंटे से लगातार ये जो कवायद है वो चल रही है और 220 फीट ये गहरा बोरवेल है, इसलिए जो रेस्क्यू का काम है वो लगातार आप देख रहे हैं कि चल रही है। और अब इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अंबाला से खबर है। बोरवेल हादसे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हादसे से जुड़ा हुआ सीसीटीवी सामने आया है और बोरवेल के अंदर की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी से हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ये एनडीआरएफ की ओर से कहा गया है। सेना और स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो अंबाला बोरवेल हादसे से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट और हादसे से जुड़ा हुआ सीसीटीवी सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी है जिसके जरिए आपको बता दें कि जो नजर है वो रखी जा रही है। इस सीसीटीवी के जरिए जो हलचल है वो देखी जा रही है कि निर्भय की जो स्थिति है वो क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह की स्थितियां होती हैं बोरवेल के अंदर, उसमें लगातार मॉनिटरिंग करना, बच्चे का मूवमेंट क्या कुछ है उस पर लगातार निगरानी रखना और बोरवेल के अंदर क्या कुछ इस समय हलचल हो रही है उसको इन कैमरों के जरिए भी ऑपरेट किया जाता है, उस पर नजर रखी जाती है। तो ये तस्वीरें इसकी सामने आई हैं। बोरवेल हादसे से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और लगातार पिछले 8 8.5 घंटे से ये जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है। हालांकि अब एनडीआरएफ जरूर कह रहा है कि जल्द से जल्द ये जो रेस्क्यू है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन ये सीसीटीवी इसका जो सामने आया है एक्सक्लूसिव इस समय इंडिया न्यूज हरियाणा आपको दिखा रहा है और इसी कैमरे के जरिए जो नजर है वो रखी जा रही है। सेना और स्थानीय प्रशासन अभी भी मौके पर मौजूद है और लगातार इस पर जो कोशिश है वो ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो रेस्क्यू है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि
जो बच्चा है उसको सकुशल बाहर निकाला जा सके, क्योंकि सब लोग अब इस समय ये दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल हो, उसको बाहर निकाल लिया जाए। और सबके मन में एक ये जो चिंता है वो लगातार बनी हुई है कि किस तरीके से और कितना जल्दी जो रेस्क्यू का काम है वो पूरा होगा। तो ये बोरवेल है करीबन 220 फीट गहरा, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 220 फीट गहरे बोरवेल में एक 4 साल का मासूम जो कि पिछले 8 घंटे से फंसा हुआ है, किस तरह की स्थितियां होंगी। लेकिन अब चूंकि प्रशासन मौके पर है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए। और पूरे देश भर में भी आप देख रहे हैं कि लगातार निर्भय को लेकर के जो दुआओं का दौर है वो भी चल रहा है, और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि बच्चा सकुशल बाहर निकल आए। और एनडीआरएफ भी बार बार अब इस बात को कह रहा है कि अब जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है वो पूरा होगा और बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। हालांकि बीच में आपने देखा कि मौसम ज़रूर थोड़ा सा अब अंबाला में ख़राब हुआ, बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया, और बारिश की वजह से रेस्क्यू के काम में जो दिक्कत है वो होनी शुरू हो गई, क्योंकि बोरवेल के अंदर आप देख रहे हैं कि जो पानी है वो भी जाता हुआ दिख रहा है, और बारिश की वजह से रेस्क्यू के काम में थोड़ी बाधा ज़रूर आई। लेकिन फिर भी एनडीआरएफ लगातार लगा हुआ है, तमाम जो संसाधन हैं वो मौके पर जुटाए गए हैं ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये जो रेस्क्यू का काम है वो पूरा हो। तो जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, आर्मी सब आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे हुए हैं, और बोरवेल हादसे में अब कोशिश सबकी प्राथमिकता यह है कि जितना जल्दी हो सके इस रेस्क्यू के काम को पूरा किया जाए और सकुशल निर्भय को बाहर निकाला जाए। उसकी कुछ तस्वीरें इस समय सामने आई हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको दिखा रहा है। तो सेना और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है और रेस्क्यू के काम में लगातार जो तेज़ी है वो लाई जा रही है। बारिश की वजह से रेस्क्यू का जो काम है वो बीच में प्रभावित हुआ है, लेकिन फिर भी जो सेना और प्रशासन और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार जो निकालने की कोशिश है वो लगातार चल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चलिए अब इसी से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए अलग अलग तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं, और इस हादसे से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं उसके जरिए भी एक बार जरा इस पूरे